ओम नमः शिवाय। नमस्ते। आप लोगों के लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर के आई हूँ 15 नवंबर से 21 नवंबर 2021 का। आने वाला सप्ताह कैसे आपको प्रभाव देगा उसी के ऊपर बात करूंगी इस वीडियो में। सबसे पहले मैं अपने सारे व्यूवर्स को थैंक्स बोलना चाहती हूँ जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं, वीडियोस को देख रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिए, जिससे मैं कोई वीडियो डालूँ तो आप लोगों को पता चल पाए ये सप्ताह किस तरह से आपको प्रभावित करेगा। क्योंकि आने वाले सप्ताह में 19 तारीख को चंद्र ग्रहण भी है और सूर्य का राशि परिवर्तन भी होगा, तो हर एक तरह से आपको कुछ अलग ढंग से प्रभाव देखने को मिल सकता है। सबसे पहले पंचांग के बारे में जान लेते हैं कि आने वाले सप्ताह में पंचांग की क्या स्थिति है। इस सप्ताह में राशि जो रहेगी वो मीन रहेगी। तिथि शुक्ल पक्ष की एकादशी होगी। नक्षत्र उत्तर भाद्रपद का तीसरा चरण रहेगा। योग व्रज रहेगा और करण वृष्टि रहेगी। ये पंचांग की स्थिति है। ग्रह किन राशियों से होकर के जा रहे हैं एक दृष्टि उन पे भी डाल लेते हैं। राहु अभी वृषभ में गोचर कर रहे हैं। मंगल बुध के साथ में तुला राशि में है। सूर्य और केतु वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। शनि गुरु एक साथ मकर में ट्रांजिट में चल रहे हैं। तो ये ग्रहों की स्थितियां हैं। ये सारे प्लैनेट्स और पंचांग की जो स्थिति है ये मिल करके कैसे आपकी आने वाले सप्ताह को प्रभावित करेंगे, इस वीडियो में आप लोगों को मेष से लेकर के मीन लगन और राशि वालों के लिए बताऊंगी। और साथ में ये भी कहना चाहूंगी कि आप सभी लोग अपने लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों से मिलाकर के राशिफल को सुना करिए, तो आपको परिणाम काफी करीब तक स्पष्ट पता चल पाएगा। चलिए बात करते हैं मेष वालों के लिए। ये सप्ताह जो आपका शुरू हो रहा है कुछ खर्चे लेकर के आ सकता है। निरर्थक यात्राएं हो सकती हैं। वाद विवाद की स्थितियां बनेंगी। तो आप अपने स्वास्थ्य को लेकर के, यात्राओं को लेकर के और खर्चों को लेकर के विशेष रूप से सावधानी रखिएगा। सप्ताह का जो मध्य पीरियड रहेगा वो आपके लिए सफलता देने का काम कर सकता है। लोगों के बीच में आपकी एक अलग पहचान बनना, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ में संबंधों में एक मजबूती आपको देखने को मिलेगी। सप्ताह का जो आखिरी टाइम पीरियड रहेगा वहां पर आपके लिए थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी पारिवारिक दृष्टि से, क्योंकि वहां पर जो स्थितियां बनेंगी वो आपके फैमिली फ्रंट पे कुछ तकलीफें दे सकती हैं। अपने खान पान का आपको ध्यान रखना रहेगा। साथ ही साथ जो आने वाला पूरा सप्ताह है आपको अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के विशेष रूप से सजग होकर के रहने की आवश्यकता रहेगी। जो आपके अधिकारी हैं जिनके साथ में आप काम करते हैं उन लोगों के साथ में कोई वाद विवाद नहीं होने पाए, कोई वैचारिक मतभेद नहीं होने पाए, इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अपनी मदर की हेल्थ का ध्यान रखिएगा। उनके साथ संबंधों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। परिवार के अंदर कोई अशांति जैसी स्थितियां नहीं बनने पाए, इनके प्रति आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत रहेगी। क्योंकि इस तरह के ग्रह स्थिति बन रही है कि वो आपको कार्यक्षेत्र में और पारिवारिक जो आपका वातावरण है वहाँ पे थोड़ा सा तनाव दे सकते हैं। तो आप अपनी तरफ से सजग होकर के रहिएगा। फिर बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है ये अच्छी शुरुआत रहेगी। लाभ के योग निर्मित होंगे। आपके जो बड़े भाई बहन हैं, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, जो अधिकारी हैं जिनके साथ में आप काम करते हैं, उन लोगों के द्वारा आपके लिए कहीं ना कहीं लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। पैसों से संबंधित कुछ पॉजिटिव इवेंट्स होंगे। ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी अच्छी हैं। सप्ताह मध्य पीरियड जो रहेगा वो आपके लिए अनावश्यक यात्राएं दे सकता है, खर्चे करवा सकता है, किसी से वाद विवाद नहीं होने पाए, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना रहेगा। हालांकि कोई पहले से चला रहा वाद विवाद होगा तो उसका परिणाम आपके पक्ष में जा सकता है। ये एक अच्छी स्थिति रहेगी। वीकेंड का जो टाइम पीरियड रहेगा वो आपके लिए कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व में एक मजबूती देखने को मिलेगी। इन सारी स्थितियों के बावजूद भी जो वृषभ लग्न राशि वाले लोग हैं, आप लोग सबसे अधिक ध्यान रखिएगा अपने हेल्थ का और अपने लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ में जो आपका संबंध है उसमें कोई तनाव नहीं पैदा होने पाए, उन लोगों से कोई वाद विवाद नहीं होने पाए, इसके प्रति आपको विशेष रूप से सजग होकर के रहने की आवश्यकता है। कोई भी ऐसी चीज़ें जो आग से जुड़ी हुई हों या किसी तरह की व्हीकल से जुड़ी हुई हो, चोट चपेट, एक्सीडेंट, ब्लड से रिलेटेड कुछ दिक्कतें, ये सारी चीज़ें आपको हो सकती हैं, तो इनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना रहेगा। हालांकि जो पूरा सप्ताह रहेगा इनकम की दृष्टि से अच्छा रहेगा। फाइनेंस जो रहेगा आपको वो आपके लिए लाभ देने का काम करेगा। भाग्य, पिता, इन सारी क्षेत्रों से जो समय है वो आपके लिए सपोर्टिंग रहेगा। हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं मिथुन वालों के लिए।
आपके लिए जो समय की शुरुआत हो रही है वो कार्य क्षेत्र की दृष्टि से काफ़ी अच्छा है। पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, कार्य व्यवसाय, इन सभी में उन्नति के योग आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आपके लिए इनकम की स्थितियाँ कहीं ना कहीं से एक रास्ता बनाएंगी, कहीं से मनी का फ्लो होना। जो आपका फ्रेंड सर्कल है या जो अधिकारी वर्ग हैं जिनके साथ में आप कार्य व्यवसाय करते हैं, उन लोगों के द्वारा आपके लिए कहीं ना कहीं लाभ के योग निर्मित होंगे। कुछ जर्नीज हो सकती हैं जो कि आपके लिए नुकसान देने का काम करें। तो यात्राओं के प्रति आपको बहुत ज़्यादा सजग होकर के रहना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अनावश्यक खर्च नहीं करना है। कोई भी इन्वेस्टमेंट वगैरह अगर आप करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा रुक करके और उसे अच्छी तरीके से समझ करके देख करके तभी करिएगा। पैसों के नुकसान होने के आपके योग बनेंगे, तो इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। यात्राएं आपके लिए तकलीफ देने वाली हो सकती हैं, उसके प्रति भी आपको सजग होकर के रहने वाली स्थिति बन रही है। मिथुन के लिए कार्य व्यवसाय की दृष्टि से सप्ताह सपोर्ट देने का काम करेगा, लेकिन खर्चे, हेल्थ, इन चीज़ों के प्रति आपको सावधानी रखनी है। यात्राएं आप कोशिश करिएगा कि ना ही करें तो अच्छा है। फिर बात करते हैं कर्क वालों के लिए। आप लोगों के लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, पिता के साथ में वैचारिक मतभेद की स्थितियां निर्मित होंगी, ऐसे संयोग बनेंगे। उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। पिता के द्वारा आपको कुछ मनमुटाव या उनका सपोर्ट नहीं मिलना, इस तरह के योग संयोग आपके लिए बनेंगे। हालांकि बड़े भाई बहन, सॉरी छोटे भाई बहन, आपके फ्रेंड सर्कल, इन लोगों के द्वारा आपके लिए लाभ के योग निर्मित होंगे। पूरा सप्ताह जो कर्क के लिए जाने वाला है वो आपके कार्य व्यवसाय की दृष्टि से काफ़ी अच्छा है। कहीं ना कहीं से पैसों से संबंधित कुछ पॉजिटिव शुभता वाली स्थितियां आपको देखने को मिल सकती हैं। अधिकारियों का लाभ मिलना, जिनके साथ में आप कार्य व्यवसाय करते हैं, उन लोगों के द्वारा आपके लिए लाभ के योग निर्मित होंगे। ये सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं। जो आपका फाइनेंस है वो आपके लिए सपोर्ट देने का काम करेगा। प्रिकॉशन रखने की सप्ताह में जो ज़रूरत है वो अपने मदर की हेल्थ का ध्यान रखिएगा। माता के साथ में आपको कोई वाद विवाद, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, इन सभी के साथ में संबंधों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। वहां पर कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति आप लोगों के लिए निर्मित हो सकती हैं। फिर बात करते हैं सिंह वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है वो थोड़ा सावधानी के साथ में रहने की आवश्यकता रहेगी। कुछ लॉसेस के योग आपके लिए निर्मित हो रहे हैं, तो जो भी आपके महत्वपूर्ण बदलाव होंगे, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, उनके प्रति आपको बहुत ज़्यादा सजग होकर के रहना है। अननेसेसरीली आप अपने आप को इमोशनली, मेंटली बहुत डल फील करेंगे, तो कोई भी इंपॉर्टेंट निर्णय होगा उसको आप सप्ताह के शुरुआत के टाइम पे थोड़ा आगे कर दीजिएगा, या बहुत ज़्यादा विचार विमर्श के बाद ही करिएगा। किसी से आप अनावश्यक वाद विवाद मत करिएगा। यात्राएं आपके लिए नुकसान देने का काम करेंगी। आने वाला जो सप्ताह है सिंह वालों के लिए, यात्राओं की दृष्टि से जो टाइम पीरियड रहेगा वो आपके लिए तकलीफ देने वाला हो सकता है। पिता के साथ में संबंधों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। हालांकि एजुकेशन और धर्म से संबंधित जो चीज़ें रहेंगी वो आपके लिए कुल मिलाकर के फेवर देने का काम करेंगी। कार्य क्षेत्र में आपके लिए अचानक से जो आपकी प्रेस्टिज है, जो आपका पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन वाला एरिया है, जिन लोगों के साथ में आप कार्य व्यवसाय करते हैं, वहाँ की परिस्थितियाँ जो हैं वो आपके लिए कुछ तनाव दे सकती हैं। उसमें अचानक से कुछ बदलाव हो सकते हैं, कुछ लॉसेज या मान हानि जैसी स्थितियां आपके लिए निर्मित हो सकती हैं। तो जितने भी सिंह लग्न राशि वाले लोग हैं, आप लोग आने वाले सप्ताह में सबसे अधिक सजग अपने प्रोफेशन को लेकर के रहिएगा। वहाँ पे किसी से अनावश्यक वाद विवाद नहीं करिएगा। जो चीज़ें जैसे भी चल रही हैं उनको एडजस्ट करते हुए आगे बढ़िएगा। या जिस जॉब में आप हैं उसके साथ में आप बहुत नॉर्मल ढंग से ट्रीट करिएगा। ये नहीं कि कुछ अधिक अच्छा पाने के चक्कर में जो आपका प्रेजेंट का कार्य व्यवसाय है उसमें कुछ डिस्टरबेंस पैदा हो जाए। इस तरह की स्थितियां बन सकती हैं। साथ ही साथ जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं या बहुत बड़े पदों पे काम कर रहे हैं, उनके कार्य व्यवसाय में किसी तरह का आक्षेप, कोई आरोप प्रत्यारोप लगने के योग बन सकते हैं। तो इन चीज़ों के प्रति आपको बहुत ज़्यादा सावधानी की जरूरत रहेगी। घर से संबंधित जो चीज़ें होती हैं, आपकी फैमिली से जुड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं, वहाँ पे आप थोड़ी सी सावधानी रखिएगा। वहाँ पे जो स्थितियाँ बनेंगी वो थोड़ा बहुत आपके लिए तनाव देने का काम कर सकती हैं। तो ओवरऑल जो सिंह वालों के लिए आने वाला सप्ताह है, ये विशेष सावधानी की ज़रूरत आपके लिए रहेगी। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। फिर बात करते हैं कन्या वालों के लिए। कन्या वालों के लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है
ये आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ में लाभ के योग निर्मित करेगा। यात्राएं होंगी जो कि आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट देंगी, धन लाभ देने का काम करेंगी। नेम, फेम, पद प्रतिष्ठा, इन सारी चीज़ों में आपको सम्मान के योग बनेंगे। ये एक अच्छी चीज़ है करने वालों के लिए। सप्ताह मध्य पीरियड जो रहेगा वहाँ पे आपको थोड़ा सावधानी बरतनी होगी। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय होगा उसको आप बहुत विचार विमर्श के बाद ही आप उस पर आगे बढ़िएगा। अपने मेंटल इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखिएगा। खान पान का विशेष रूप से आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। पिता के साथ संबंधों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो है आपके लिए दिक्कत देने का काम कर सकती हैं। ओवरऑल जो स्थिति रहेगी करने वालों के लिए, जो लोग किसी तरह के रिलेशनशिप में हैं वो मैरिज की ओर प्लान कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो ऑलरेडी मैरिड लोग हैं उनको अपने रिलेशन को लेकर के थोड़ा सा अधिक समय देने की आवश्यकता रहेगी। और इसी के साथ साथ जितने भी कन्या लग्न राशि वाले लोग हैं, पूरे सप्ताह में ही कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय होगा जो कि आपके एजुकेशन से जुड़ करके हो, आपके प्रोफेशन से जुड़ करके हो, उन क्षेत्रों में आप विशेष रूप से सावधानी बरतिएगा। कहीं से आपके लिए सडन लॉसेस के योग भी बन सकते हैं। ये एक देखने की चीज़ रहेगी आप लोगों के लिए। फिर बात करते हैं तुला वालों के लिए। देखिए, तुला वालों के लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है ये आपके लिए कुछ सफलताएं लेकर के आ सकता है। अचानक से कुछ लाभ होने के योग निर्मित होंगे। कोई पुराने आपके डिस्प्यूट वगैरह रहे होंगे वो आपके पक्ष में जाने के योग बनेंगे। यात्राओं से आपको लाभ हो सकता है। पेंडिंग जितनी भी चीज़ें होंगी वो आपके फेवर में जाने के योग बनेंगे। लेकिन ये है कि आप अपनी तरफ से आगे बढ़ करके किसी से भी वाद विवाद, अनावश्यक तनाव, ये सब चीज़ें मत लीजिएगा। सप्ताह मध्य पीरियड जो रहेगा वो आपके लिए कार्य व्यवसाय में वृद्धि देने का काम करेगा। कहीं ना कहीं से आपके लिए जो लोग व्यापार से जुड़े हुए हैं उनके लिए लाभदायक स्थितियां निर्मित होंगी। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ में संबंधों का आपको लाभ मिलेगा। ईगो को आप बचा करके रखिएगा कि अहम अहम को आप अपना एक साइड में रखिएगा, क्योंकि अहम की वजह से थोड़े बहुत टकराव हो सकते हैं। अदरवाइज जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर दोनों से ही आपको लाभ के योग निर्मित होंगे। यात्राएं जो रहेंगी आपके लिए वो कार्य व्यवसाय की दृष्टि से अच्छी हैं, लेकिन कोई जल से जुड़ी हुई कोई यात्राएं हैं, जैसे कोई शिप से कहीं जाना है या पानी से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी उनसे आप अपने आप को बचा करके रखिएगा। सप्ताह का जो आखिरी टाइम पीरियड रहेगा वो आपके लिए सडन से कुछ मानसिक रूप से तकलीफें दे सकता है। ऐसा हो सकता है कि किसी भी वजह से आप इमोशनली, मेंटली अपने आप को डिस्टर्ब फील करें। तो अपने मानसिक स्वास्थ्य का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय होगा उसको आप देख परख करके लीजिएगा। उसके लिए टाइम पीरियड उतना अच्छा नहीं रहेगा। साथ ही जो पूरा समय रहेगा अपने इन लॉज के साथ में आपको बहुत ज़्यादा संभाल करते हुए आगे बढ़ना है। ससुराल पक्ष के साथ में किसी तरह का सडन वाद विवाद निर्मित होने का योग बनेगा। कुछ आर्थिक हानि के भी योग बन सकते हैं। तो पैसों का जो लेन देन है आपका, किसी के भी साथ में आप बिजनेस कर रहे हैं, पैसों का लेन देन कर रहे हैं, वहां पे आप विशेष रूप से सजग होकर के रहिएगा। ससुराल पक्ष के साथ में संबंधों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। बच्चों के साथ में तालमेल बना करके चलिएगा। बच्चों के साथ में, अपने पार्टनर के साथ में आपको बहुत ही आप उनके साथ में खुश नहीं रहेंगे, या वो लोग आपके मन मुताबिक नहीं चले, इस तरह की स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। तो बच्चों से भी संबंधों को बना करके चलना है, अपने पार्टनर के साथ में भी संबंध को बना करके चलना है। इनकम की दृष्टि से टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा रहेगा। आय के नए स्रोत खुलेंगे, पैसों से लाभ मिलेगा। जो आपका फ्रेंड सर्कल है, आपके बड़े भाई बहन हैं, जो आपके अधिकारी वर्ग हैं, उन लोगों के द्वारा आपके लिए कहीं ना कहीं लाभ के योग निर्मित होंगे। ये एक अच्छी चीज रहेगी। सप्ताह मध्य पीरियड का जो टाइम पीरियड रहेगा वो आपके लिए कुछ सक्सेस दिलवा सकता है। पुराने कुछ डिस्प्यूट होंगे, पेंडिंग कुछ वाद विवाद वगैरह रहा होगा, तो उसका जो फैसला होगा, परिणाम होगा, वो आपके पक्ष में जाने के योग बनेंगे। यात्राएं होंगी जो कि आपके लिए लाभ देने का काम करेंगी। विदेश से आपको कुछ लाभ हो सकता है। इसी के साथ साथ आप लोगों के लिए लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ में जो आपका संबंध है उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। इन लोगों के साथ में जो आपका रिलेशन है, संबंध है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा तालमेल बना करके चलने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि परिस्थितियाँ इस तरीके की बन सकती हैं कि उनसे आपका अनावश्यक वाद विवाद कलह बन जाए।
हालांकि व्यापार की दृष्टि से जो समय रहेगा वो आपके लिए अच्छा रहेगा। कार्य व्यवसाय इन सारी चीज़ों में आपको वृद्धि के योग बनेंगे। ध्यान जो देना है जीवन साथी के स्वास्थ्य का देना है। फिर बात करते हैं धनु वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, पारिवारिक दृष्टि से आप काफ़ी सजग होकर के रहिएगा। पारिवारिक स्तर पर तनावपूर्ण स्थितियां बनने के बाद विवाद, मनमुटाव, मानसिक क्लेश इस तरह के योग निर्मित होंगे। तो अपनी मदर के स्वास्थ्य के प्रति सजग रहिएगा। अपने मेंटल इमोशनल हेल्थ के प्रति ध्यान रखिएगा। कार्यक्षेत्र की दृष्टि से समय जो रहेगा वो आपका अच्छा रहेगा। माता के साथ में आपके वैचारिक मतभेद बनने के योग बनेंगे, तो उनसे अनावश्यक आप वाद विवाद मत करिएगा। परिवार के अंदर कहीं ना कहीं एक डिस्प्यूट जैसी स्थितियां या परिवार का जो वातावरण होता है उसमें कुछ कलह, वाद विवाद ऐसी स्थितियां बनेंगी, तो उनको आप शुरुआत में संभालते हुए आगे बढ़िएगा। बच्चों के साथ में संबंधों का बहुत ज़्यादा आपको संभाल करके रखना है। बच्चों से आपको कुछ तकलीफें मिलें या बच्चे आपका कहना नहीं माने, बच्चों के द्वारा आपको कुछ तकलीफ मिले, इस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी। हालांकि जो आपका फ्रेंड सर्कल है, जो आपका वर्क एरिया है, वहां से आपके लिए लाभ के योग निर्मित होंगे, ये एक अच्छी चीज़ है। कार्यक्षेत्र की दृष्टि से आपका टाइम पीरियड अच्छा है। पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन इन सारी चीज़ों के योग आपके लिए बनेंगे। इन सारी चीज़ों के बावजूद भी जितने भी धनु लगन राशि वाले लोग हैं, कुछ आपका पुराना कर्ज होगा, डिस्प्यूट होंगे, वो सारी चीज़ें आपके लिए आने वाले सप्ताह में दूर हो सकती हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली सिर्फ एक ही चीज़ रहेगी कि नई चीज़ें आप मत क्रिएट करिएगा। कोई भी नया कर्ज लेना, किसी से नया विवाद कर लेना, इस तरह की चीज़ों से अपने आप को बचा करके रखिएगा। स्वास्थ्य के प्रति सजग होकर के रहिएगा। अगर हेल्थ से रिलेटेड कुछ हल्की फुल्की दिक्कतें हैं तो उनको ओवरलुक मत करिएगा। उसके प्रति आप थोड़ा अलर्ट होकर के, सजग होकर के रहिएगा। फिर बात करते हैं मकर वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, ये यात्राएं देगा आपके लिए, जो कि आपके लिए लाभ देने का काम करेंगे। आपको अपने भाई बहनों से, अपने फ्रेंड सर्कल से लाभ के योग निर्मित होंगे। पिता के साथ संबंधों का आपको लाभ होगा। यात्राएं होंगी जो कि आपके कार्य, व्यवसाय, बिजनेस, एजुकेशन को प्रोग्रेस देने के लिए हेल्प करेंगी। शुरुआत आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी हो रही है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो लोग टूर ट्रेवल्स के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, किसी भी तरह के मास मीडिया कम्युनिकेशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए शुरुआत काफ़ी लाभदायक रहेगी। लेकिन जो सप्ताह मध्य पीरियड रहेगा, वहाँ पर आपको अपने पारिवारिक दृष्टि से जो एरिया है उसके प्रति आपको सजग होकर के रहने की आवश्यकता रहेगी। फैमिली के अंदर कोई वाद विवाद, डिस्प्यूट, कलह इस तरह के योग निर्मित होंगे, तो वहाँ पे आपको सावधानी की जरूरत रहेगी। बच्चों के साथ संबंधों का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। उनसे किसी तरह का वाद विवाद, वैचारिक मतभेद, ये सारी चीज़ें होंगी। ओवरऑल जो स्थिति आपके लिए रहेगी, कार्य व्यवसाय की दृष्टि से देखा जाए तो टाइम आपके लिए कुल मिलाकर के ठीक रहेगा। लेकिन जो ध्यान देने वाली चीज़ रहेगी, आप अपने बौद्धिक स्तर पे अपने आप को बहुत ही उलझा हुआ पाएंगे। तो कोई भी बुद्धि से संबंधित निर्णय करना होगा तो उसको आप बहुत देख परख करके करिएगा। आने वाले सप्ताह में आपकी जो इंटेलिजेंस लेवल है, जो आपकी बुद्धि है, वो प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर पाए। ऐसी स्थिति में आप अपने आप को पा सकते हैं, तो उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। किसी भी तरह का जो आपका रिलेशन है, प्रेम संबंध है, वहाँ पे आप अपने आप को अनइजी पाएंगे, तो पार्टनर के साथ में भी थोड़ा आप एडजस्ट करके चलिएगा। आने वाले सप्ताह में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अपने पार्टनर के साथ में आप वाद विवाद, किसी तरह के बहस, कोई उनके साथ में ईगो, इन चीज़ों को एक साइड में करके चलिएगा। अदरवाइज उनके साथ में संबंधों में एक दरार, डिस्प्यूट होने के भी योग बनेंगे। मकर वालों को सबसे ज़्यादा प्रेम संबंध, बच्चों और पार्टनर को लेकर के सजग होकर रहने की आवश्यकता रहेगी। फिर बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। देखिए, जितने भी कुंभ लग्न राशि वाले लोग हैं, आपके लिए जो आने वाला सप्ताह है, शुरुआत में ही आपको अपने पारिवारिक फ्रंट पे सजग होकर के रहने की आवश्यकता रहेगी। खान पान का आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। खाने की वजह से आपको कुछ स्वास्थ्य संबंधित इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। हालांकि धन लाभ की दृष्टि से टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा रहेगा। अचानक से आपके लिए धन लाभ के योग निर्मित होंगे। यात्राएं होंगी जो कि आपके कार्य व्यवसाय को बढ़ाने वाली होंगी। यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। हायर एजुकेशन, तीर्थ यात्राएं, पिता, इन सभी क्षेत्रों से आपको लाभ के योग निर्मित होंगे। जो लोग सेल्स का काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, किसी भी तरह के ट्रेवल एजेंसी से जुड़े हुए हैं, उनके लिए लाभदायक टाइम पीरियड रहेगा। आर्थिक लाभ आपको होगा। कुंभ वालों को
आने वाले सप्ताह में अपने पारिवारिक पक्ष के प्रति थोड़ा सा सजग होकर के रहने की जरूरत पड़ेगी। जो आपका पारिवारिक स्थान है वहाँ पे वाद विवाद, कलह, क्लेश, इस तरह की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं, तो उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। हालांकि कार्यक्षेत्र की दृष्टि से जो टाइम पीरियड रहेगा वो आपके लिए कुल मिलाकर के लाभ देने का काम करेगा, तो ये एक अच्छी चीज है। इसी के साथ साथ जितने भी कुंभ लग्न और राशि वाले लोग हैं, ये जो सप्ताह है आप लोगों के लिए, जो आपका प्रोफेशन वाला एरिया है और जो आपका फैमिली फ्रेंड है, वहाँ पे आपको संबंधों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। परिवार के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उन लोगों के साथ में आप वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, इन चीज़ों से अपने आप को बचाइएगा। जो आपका वर्क प्लेस है वहाँ पे अधिकारियों के साथ में जो आपका संबंध है या जो लोग आपके साथ में काम करते हैं उनके साथ संबंधों में कोई तनाव नहीं पैदा होने पाए, कोई डिस्प्यूट नहीं पैदा होने पाए, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। क्योंकि जो भी दिक्कतें आएंगी आपको वो अपने रिलेशन को लेकर के आने वाली हैं। जो आपका प्रोफेशन वाला एरिया है वहाँ पर आप ऐसा कुछ भी मत करिएगा कि आपके ऊपर कोई ब्लेम लगे, ऐसे सर्कमटेंसेस बन सकते हैं, तो इन चीज़ों के प्रति आपको सजग होकर के रहने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि आर्थिक रूप से जो टाइम पीरियड रहेगा वो आने वाला सप्ताह आपको सपोर्ट देने का काम करेगा। फिर बात करते हैं मीन वालों के लिए। देखिए, जितने भी मीन लग्न और राशि वाले लोग हैं, आने वाला सप्ताह आपको अपने लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के द्वारा लाभ के योग निर्मित कराएगा। आपके लिए काफ़ी फेवरेबल टाइम पीरियड रहेगा। लोगों आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण होती हुई दिखाई पड़ेंगी। ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव हैं। जो लोग व्यवसाय करते हैं उसमें लाभ के योग निर्मित होंगे। जो आपका सामाजिक जीवन है उसमें आपको एक सम्मान मिलता हुआ महसूस होगा। इन क्षेत्रों से आपका टाइम पीरियड अच्छा है। सावधानियां आपको जो रखनी रहेंगी अपने पारिवारिक पक्ष की ओर, आपको विशेष रूप से सजग होकर के रहने की जरूरत रहेगी। परिवार के अंदर कोई वाद विवाद, कलह, क्लेश, इस तरह के योग बन सकते हैं। खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। खान पान की वजह से आपको तकलीफें हो सकती हैं। अचानक से आपको धन लाभ के योग भी निर्मित होंगी। यात्राएं होंगी जो कि आपके लिए लाभ देने का काम करेंगी। लेकिन आपको एक चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो जर्नीज होंगी आने वाले सप्ताह में, जो जर्नीज होंगी उनको आप बहुत सावधानी के साथ में करिएगा। यात्राओं से आपको लाभ के योग हो सकते हैं, लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं यात्राओं में आपको स्वयं को कुछ तकलीफ मिल जाए, इस तरह के योग भी बनेंगे। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। पिता के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। जो आपके छोटे भाई बहन हैं उनके साथ जो आपका रिलेशन है उसके प्रति विशेष रूप से सजग होकर के रहिएगा। जो आपके पड़ोसी हैं उन लोगों के साथ संबंधों में कहीं टकराव, विवाद, इस तरह के योग बन सकते हैं, तो इन क्षेत्रों में आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। जो पॉजिटिव चीज़ें रहेंगी वो आपके प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समय आपके लिए ठीक रहेगा। फाइनेंस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपके लिए कुल मिलाकर के लाभ देने का काम करेंगे। जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर के साथ में जो संबंध है वहाँ पे चीज़ें आपके लिए फेवरेबल रहेंगी। सिर्फ जर्नीज में आपको ध्यान देना है कि यात्राएं आपके लिए आपको शारीरिक रूप से नहीं तकलीफ देने पाए। इस तरीके से जो आने वाला सप्ताह है मेष से लेकर के मीन लग्न राशि वालों के लिए एक मिला जुला प्रभाव देगा, और ये बहुत ही सामान्य गोचर के ऊपर आधारित राशिफल है, तो आप लोग इसको सामान्य तरीके से ही लीजिएगा। ये जरूर है कि जहाँ पर भी मैं बोलती हूँ कि थोड़ा पारिवारिक दृष्टि से ध्यान रखिएगा, परिवार में कलह क्लेश के योग बनेंगे, तो उस टाइम पीरियड में आप अपने आप को बहुत बैलेंस करके रखिएगा। किसी से बातचीत करते टाइम जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उन लोगों के साथ में जो आपका बातचीत का तरीका है वहाँ पे थोड़ा सा खुद को बैलेंस कर लेंगे तो जो नेगेटिव सर्कमटेंसेस रहेंगे वो टल जाएंगे। इस तरह से सप्ताह आपको प्रभाव देगा। आशा कर रही हूँ कि आने वाला सप्ताह आपको किस तरह से परिणाम देगा उसके बारे में एक जानकारी मिली होगी। और जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई वीडियो डालूँ तो आप लोगों को मिल पाए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।